नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ऑफ राजस्थान यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये हमारा हाई कोर्ट एलडीसी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है। इसके अंदर भी हम 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आपने हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करी है तो आपको 3 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर इंग्लिश के सही करने हैं और 4 क्वेश्चन आपको सेशन के अंदर हिंदी के सही करने हैं। साथियों, अगर आपने ये कर दिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वरना आपको आपकी तैयारी को धार देने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब कम बचा है। तो शुरू करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न के साथ, जो होगा हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश का हमारा आज का पहला प्रश्न है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड। एक राजनयिक प्रतिनिधि जो एक देश दूसरे देश में नियुक्त करता है उसे क्या कहते हैं? अनार्चिस्ट, एम्बेसडर, एलियंस्ट या थियस्ट। सही उत्तर साथियों इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, उसे एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर यानी राजदूत उसे कहते हैं, जो एक देश दूसरे देश में अपने राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। ये जो अनार्किस्ट है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अराजकता होता है। क्या होता है? अराजकता। वैसे तो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको अनार्चिस्ट बोलते हैं, लेकिन गूगल पे मैंने सर्च किया, इसका जो सही उच्चारण है वो अनार्किस्ट बता रहा है। एलियंस्ट जो होता है, एलियंस्ट का अर्थ होता है मनोचिकित्सक, और थियस्ट का अर्थ होता है आस्तिक। थियस्ट यानी आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक। इंग्लिश का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ही गेव ए लॉट ऑफ गुड खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक। ये हमें खाली जगह भरना है। ऑप्शन आपके सामने एडवाइस, एडवाइस, एडवाइसेज या नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर कौन सा एडवाइस आएगा? एडवाइस वर्ब आएगा या एडवाइस नाउन आएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। इसके अंदर एडवाइस आएगा, एडवाइस वर्ब, और ये जो एडवाइस है ये क्या है? नाउन है। तो राइट आंसर अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हेन ए किंग डाई हिज सन इज द खालिस्तान टू द थ्रोन। पूछा गया है कि जब एक राजा मर जाता है तो उसका पुत्र गद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक हमें करना है, ये खालिस्तान हमें भरना है। एयर आएगा, हियर आएगा, हेयर आएगा या हेयर, ये हेयर आएगा। साथियों, यहाँ आंसर होना चाहिए अपना ऑप्शन सी, क्योंकि जो ये HEIR है इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। कौन सा अधिकारी? जो उत्तराधिकारी होता है वो इसका अर्थ होता है। और ये हेयर जो है ये शरीर वाले क्या होते हैं? बाल को हेयर कहते हैं। इस हेयर का मतलब सुनना होता है, और ये एयर आप जानते हो किसका अर्थ होता है? हवा का। तो राइट आंसर अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, द प्रिंसिपल कोल्ड द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु हैड पास्ड फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। आपको करेक्ट प्रपोजिशन बताना है। ऑप्शन ए आउट, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी ऑन। राइट आंसर अपना है ऑप्शन ए इसके अंदर आएगा। कौन सा आएगा? आउट जो करेक्ट प्रपोजिशन है इस लाइन के अंदर आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा अपना? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वॉइस से संबंधित है। आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है या पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। आपको क्या करना है? इसका करेक्ट पैसिव बनाना है। ऑप्शन है, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ऑप्शन बी है, आई वांट दिस अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ऑप्शन सी है, आई वांट दिस टू अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ऑप्शन डी है, आई वांट टू बी अंडरस्टैंड बाय एवरीबडी। राइट आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ये इसका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हिंदी का होने वाला है, हिंदी का पहला प्रश्न लेते हैं। हिंदी का पहला हमारा प्रश्न इस प्रकार, पशुपति पद में समास है। आपको पशुपति पद के अंदर समास बताना है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है? तो पशुपति पद के अंदर जो समास है वो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये पशुपति किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। पशुपति यानी पशुओं का स्वामी, अर्थात ये शिव की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। इसलिए इसके अंदर कौन सा समास हो जाएगा? अपना बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ध्यान रखिए इसके अंदर तत्पुरुष समास नहीं है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हिंदी का। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दत्तक प्रयुक्त होता है? आपको दत्तक जो शब्द है उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है, दान में दी हुई वस्तु। ऑप्शन बी है, वाणी द्वारा पुत्री विवाह करने की रस्म। ऑप्शन सी है, गोद लिया जाने वाला पुत्र। ऑप्शन डी है, वह वस्तु जो दान में नहीं दी जा सकती है। तो सही उत्तर अपना हो जाएगा, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया जाने वाला पुत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं।
तो राइट आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। गोद लिया जाने वाला पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। हिंदी का अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है। शब्द 4 है आपके पास में, रविंद्र, मंत्री, शताब्दी, अहिल्या। कौन सा शब्द अपना अशुद्ध हो जाएगा? रविंद्र अपना सही है, मंत्री अपना शुद्ध है, अहिल्या अपना शुद्ध है, लेकिन जो शताब्दी है क्या अशुद्ध है? शताब्दी अशुद्ध क्यों है? क्योंकि शताब्दी के अंदर जो दी पर जो है बड़ी ई की मात्रा आती है, शताब्दी इस तरह सही बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? राइट ऑप्शन सी अपना सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हिंदी का। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। वाक्य हमारे सामने 4 है। ऑप्शन ए है, पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो इनके अंदर से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये तीनों ही वाक्य क्या है? शुद्ध है। क्वेश्चन इसके अंदर गलत है। पूछना चाहिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, लेकिन यहाँ पूछ लिया शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये हमारा क्वेश्चन डिलीट होगा। इसके आपको क्या मिलेंगे? बोनस अंक मिल जाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, इसके क्या मिल जाएंगे? बोनस। क्वेश्चन गलत है। पूछना चाहिए निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 3 तो ये शुद्ध हो जाएंगे। और कच्चे तेल की कीमत घट गया, ये क्या अशुद्ध है? क्योंकि कच्चे तेल की कीमत घट गई होनी चाहिए, गया नहीं, घट गई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना लेते हैं हिंदी का। क्वेश्चन इस प्रकार है। कूद कूद मछली बगुले को खाइए, कहावत का अर्थ आपको बताना है। कहावत क्या है? कूद कूद मछली बगुले को खाइए। ऑप्शन ए है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, विपरीत कार्य करना, मछली बगुले को नहीं खाती, निःशक्त का शक्तिशाली को मारना। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कूद कूद मछली बगुले को खाइए। सही उत्तर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत कार्य करना इसका अर्थ होता है। कहावत क्या है? कूद कूद मछली किसको खाइए? बगुले को खाइए। मैं आपको एक लोकोक्ति पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथियों, ये हमारे 5% हिंदी के और 5% इंग्लिश के हो गए। मैंने आपको बोला था आपको 3% हिंदी के और 3% इंग्लिश के और 4% हिंदी के सही करने हैं, तो ही आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको अपनी तैयारी को धार देने की आवश्यकता है। तो साथियों, आपने कितने % हिंदी के और कितने % इंग्लिश के सही की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैंने जो आपको लोकोक्ति पूछी अपना हाथ जगन्नाथ, उसका अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।